अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड आज की। और दोस्तों, आज की जो न्यू एपिसोड है इसके अंदर मैं आपको बेसिकली कुछ चीज़ें सेल के लिए हैं अवेलेबल, वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और पिछले 3-4 हफ्तों से कोई वीडियो नहीं अपलोड कर रहा, वजह यही थी कि यार बहुत सारे काम थे, तो इस वजह से उसके लिए सॉरी आप लोगों के लिए। और सेकंड, जो आज की जो ये वाली वीडियो है इसके अंदर मेरे पास डिफरेंट एजेस के चिक्स सेल हैं। तो उससे पहले यार ऑस्ट्रोलॉप की मार्केट की छोटी सी अगर मैं बात करूँ आपके साथ, तो अभी तक देखो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट बहुत अच्छी चल रही है। मार्केट मज़ीद बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। रेट कम नहीं होने पे आ रहे, अल्लाह का शुक्र है बढ़ रहे हैं। और उसी तरीके से जैसे मिस्री का हाल था, मिस्री फ़िलहाल बहुत डाउन पे डाउन जाती जा रही है, मज़ीद डाउन जाते रहिए। यानी अभी जो लास्ट मंथ मैंने रेट देखा मिस्री का वो गर्मी वाला था, यानी वो रेट अप ही नहीं करा कराची के अंदर स्पेशली। पंजाब साइड का मुझे नहीं आइडिया कोई इतना ख़ास, बट कराची के अंदर वो रेट नहीं अपर जा रहा। वजह यह है कि बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं और फार्म कंजम्पशन कम है, वो एक मेजर इशू है। तो इसके निस्बतन अगर हम देखें ऑस्ट्रोलॉप की इसकी डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि इसकी एग प्रोडक्शन ज़्यादा आ रही है, कि एग प्रोडक्शन वेट और मीट प्रोडक्शन दोनों ज़्यादा है, तो लोग इनको प्रेफरेंस में कर रहे हैं और इनकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ रही है इसके ऊपर फ़िलहाल। तो ये तो बात हो गई छोटी मोटी सी डिमांड की। यानी अगर आप 3 महीने का चूज़ा लेने जाओगे मार्केट में तो आपको ऑस्ट्रोलॉप हो या RI हो अभी भी 1000 का मिलेगा। और यही आप 1.5-2 महीने पीछे जाओ, 1.5-2 साल पीछे जाओ, मंजूर हुसैन एक बंदे हैं पंजाब के, लाहौर के हैं शायद वो, और उनकी आप वीडियोस देखोगे तो वो 1.5-2 साल पहले भी 1000 का बट बेच रहे थे। पर उनके बाद भी इतने ज़्यादा लोग आ चुके हैं मार्केट में, इतना ज़्यादा ऑस्ट्रोलॉप बन रहा है, पर वो अभी भी रेट 1000 पे ही कांस्टेंट है। जबकि प्रोडक्शन बढ़ चुकी है पर डिमांड अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। तो एक, क्योंकि लोगों को दिख रहा है इसमें मिस्री के मुकाबले कि एग प्रोडक्शन और मीट प्रोडक्शन दोनों बेहतर है, और सबसे बड़ी बात ब्रीड स्ट्रॉन्ग है। तो ये बात है। तो अब चलो बात करते हैं कि जो बर्ड्स फॉर सेल मैं आपके लिए लाया हूँ आज, जो आपको लेना चाहे अगर कोई बंदा तो वो ज़रूर ले, क्योंकि अच्छी क्वालिटी बर्ड्स हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको जो बर्ड्स दिख रहे हैं वो पर महीने के बर्ड्स हैं, और इनकी जो एज है इस वक्त, एज मैंने आपको बताई 1 महीना है पूरी, 1 महीने से ऊपर ही हैं थोड़े बहुत, ये 1 महीना 5-6 दिन के हैं बेसिकली। और एक्टिव हैं, फ्रेश हैं। आपको लिमिटेड पीस दिख रहे हैं 10-15, असल में बाकी पीस जो हैं वो नीचे घूम रहे हैं। मैंने कुछ इसलिए इसमें से डिफ्रेंशिएट किए थे ताकि आपको पता लग जाए कि बर्ड का साइज़ क्या है, कि जो बर्ड में 1 महीने का है उसका साइज़ क्या है, जो 20 दिन का है उसका साइज़ क्या है। तो ये बर्ड आपको जो पड़ेगा ना, ये पड़ेगा आपको 350 रुपीज़ का। बर्ड आपके सामने है, फ्रेश हैं, हेल्दी हैं, कोई इशू नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। और किसी भी भाई को चाहिए हो कराची के अंदर, वो आराम से कांटेक्ट करे, उसको 350 के ही रेट में मिलेगा। और अगर कोई कहे यार रेट कम कर लो, तो यार देखो रेट वैसे ही बहुत मुनासिब है आपके सामने। अगर मैं इनको 2 महीना और रखूँ तो ईज़िली 1000 का सेल कर सकता हूँ। और पिछले मंथ मैंने किए हैं आपके साथ, अगर पिछले महीने की आप वीडियोज़ देखो तो महीना 1.5 महीना पहले मैंने 1000 के हिसाब से 70 बट सेल करें। तो मुनासिब रेट हैं, आप ले सकते हो। अगर आप शॉर्ट टर्म में प्लान कर रहे हो कि यार 3 महीने करके बेच दूंगा, या फिर मैं इनकी ब्रीड लेके बेच दूंगा, ब्रीड लेने में 1500-2000 तक का बट ईज़िली निकल जाता है, और ईज़िली निकल जाता है ये। और अगर अभी देखो तो 2500 तक का आपको बट कराची में मिलेगा। मेरे पास भी कुछ ब्रीडर हैं, अगर आपको चाहिए तो आप वो ले सकते हो। तो उस हिसाब से इन बर्ड्स की जो प्राइस है वो आपको मैंने बताया 350 रुपीज़ हैं। सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ 2 महीने के RIR। ये 2 महीने के बर्ड्स हैं, ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 20-25 होंगे, और इनके प्राइस जो हैं वो हैं 500 रुपीज़। इसके अंदर ऑस्ट्रोलॉप भी हैं, ऑस्ट्रोलॉप नहीं सेल कर रहा मैं, 2-3 हैं बस दाने, वो फ़िलहाल सेल के लिए नहीं है। पर ये जो हैं RIR वो फॉर सेल हैं। अगर किसी को भी चाहिए वो कांटेक्ट कर सकता है, उसको मिल जाएंगे कराची के अंदर। और कोशिश करना यार कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो बजाय कॉल के। अक्सर मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता, पर आप कॉल भी कर सकते हो। अगर रिसीव कर लूँ तो सही, वरना मैं कॉल बैक करने की कोशिश करता हूँ नॉर्मली। जैसे कि अक्सर ऐसा होता है कि मैं मोबाइल चेक करता हूँ तो एक बंदे की 3-3 मिस कॉल्स आई हुई होती हैं, उसको मैं रिप्लाई दे देता हूँ। और अक्सर ऐसा होता है मोबाइल जब अपना चेक करता हूँ तो उसमें 60 से 70 मिस कॉल आई हुई होती हैं डिफरेंट लोगों की, तो फिर जैसे बात है मैं कॉल बैक नहीं कर पाता। तो व्हाट्सएप मैसेज करो तो इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिल जाएगा इजीली। बट भी आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी हैं, एक्टिव हैं। और इनका जो वेट है ना यार वो बड़ा मज़ेदार आया, मैं तो हैरान हूँ, क्योंकि मैं पिछले 2-2.5 साल से मिस्री पाल रहा हूँ। तो मिस्री का मुझे ऐसा वेट नहीं मिलता 2 महीने के अंदर। इस वक्त जो इसके मुर्गे का वेट है वो 700-800, 750-800 ग्राम है। तो बड़ा मज़ेदार वेट है यार, मैं तो हैरान हूँ कि ऐसा वेट कैसे आ रहा है। मिस्री का 500-550 आता है एवरेज 2 महीने के अंदर, पर इसका तो तकरीबन जो मिस्री का 2.5 महीने में या इससे भी ऊपर में आता है वो इसका अभी आ गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट मंथ मिस्री 900 ग्राम किलो पे जाता है, ये देखते हैं किस पे जाता है। मेरे ख्याल से ये 1300 ग्राम 1400 ग्राम तक चले जाएगा, वो नेक्स्ट मंथ देखते हैं इंशाल्लाह। तो बर्ड्स आपके सामने ये भी फ्रेश हैं,
कोई लेना चाहे तो ले सकता है। और इसके बाद मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये मेरे पास 20 दिन का चूज़ा है, इसमें ऑस्ट्रेलॉप भी है, RIR भी है। और ये बर्ड भी आपको सस्ते रेट्स में पड़ेगा, ये आपको 250 रुपीज़ का बर्ड पड़ेगा। ये ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं है मेरे पास, मेरे ख्याल से 100-150 होंगे। तो अगर किसी भाई को चाहिए हो तो वो कांटेक्ट कर सकता है, उसको ये बर्ड भी मिल जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास एक सबसे यूनिक ब्रीड है जो मैंने सोचा था अपने पास खुद रखूँगा, पर फ़िलहाल सेल कर रहा हूँ, और वो है प्लायमाउथ बैरेट। ये नस्ल सबसे ख़ास है। इसका बेनिफिट ये यार, ये तो एक तो गोश्त में भी अच्छी है, फिर मीट में भी अच्छी है। ये RI और ऑस्ट्रेलॉप का भी बाप है गोश्त के अंदर, मीट के अंदर बेसिकली। और इसकी जो मीट कैपेसिटी है वो अराउंड मील की 4-4.5 किलो चल जाती है। यानी जहाँ हमारा देसी मुर्गा 2 किलो पे आ जाता है नॉर्मली, 2 किलो 2.25 नॉर्मली मैंने 1800-1900 ग्राम का देखा है, 2 किलो का मुर्गा मैंने कम ही देखे हैं। तो भाई ये चल जाता है 4 किलो पे, यानी डबल पे जाता है। तो इसकी तो क्वालिटी अपनी अलग है, और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बेहतरीन चिक्स निकले। हल्का सा मसला होता था, बाकी चूज़ों को हो जाता था, इनको तो हुआ ही नहीं अभी तक। यानी इतने फ्रेश चूज़े, इतना इनका सर्वाइवल रेट इतना अच्छा था। तो ये बर्ड भी आपके पास अवेलेबल है फॉर सेल, अगर किसी को चाहिए हो तो। ये बर्ड फाइनल पड़ेगा 400 रुपीज़ का। तो भाई ये तो बात हो गई छोटी मोटी फॉर सेल बिज़नेस के लिए। अब बात करते हैं एक नॉर्मल सिचुएशन की, कि एक बंदा है वो एक छोटा मोटा बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है। वो मुझसे सजेशन लेता है, जैसे अक्सर लोग मुझे मैसेज करते हैं, वलीद हम बिज़नेस करना चाह रहे हैं, आप क्या सजेस्ट करोगे। बड़ी एज के भी करते हैं, छोटी एज के भी करते हैं, पर मेरी सजेशन होती है कि मैं दोनों को गाइड कर सकूँ जितना कर सकूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप कोशिश करो शॉर्ट टर्म बिज़नेस में जाओ, या फिर आप कम इन्वेस्टमेंट पे जाओ। अगर किसी के पास 1 लाख रुपया है तो वो शुरू के 6 महीने सिर्फ 20 या 30 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करें, बजाय इसके कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि वो बराबर वाले से 30 हज़ार रुपये मज़ीद उधार लेते हैं और 1,30,000 उस बिज़नेस में डाल देते हैं पहले महीने में, फिर वो लॉस में जाता है। नॉर्मली मैंने नोट किया, क्योंकि एक्सपेक्टेशन होती है कि ये 1 लाख को 15 लाख बना के देगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता यार, ये पोल्ट्री है, कोई सोने के अंडे देने वाली मुर्गी का कोई हिसाब नहीं है इसमें। नॉर्मल हिसाब है इधर का भी, जैसा आम बिज़नेस का होता है। अल्लाह चाहे तो हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं है कि 1 लाख के 15 लाख 20 लाख नहीं होते, पर टाइम चाहिए होता है, थोड़ा चीज़ को समझने के लिए चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ आपको देखनी चाहिए यार। और अगर इस तरीके से आप शुरू में 20-30 हज़ार इन्वेस्ट करो, 6 महीने उस 20-30 हज़ार से एटलीस्ट 60-70 हज़ार 90 हज़ार लाख बनाओ। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, और इस बनाना कोई मुश्किल भी नहीं है, पर इसमें जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ना, तो इन फ्यूचर आप 1,00,000-1,50,000 के आप 10-15 लाख भी डाल सकते हो, 20-30 लाख भी डाल सकते हो। हमने खुद मिस्त्री का शेड किया था, 12 लाख रुपए की उसमें पूरी कॉस्ट थी। तो वो फिर तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, पर अगर एक्सपीरियंस होगा तो ये होगा कि रिस्क रेशो बहुत कम हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो कोशिश करो सबसे पहले स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करो, और बिज़नेस वो सोच करो जो अच्छा हो। अब लोग ऐसा करते हैं, ब्रीडर भी ले लेंगे, इंक्यूबेटर भी ले लेंगे, और दबा के एग्स भी निकाल दें। ये बात भी अपनी जगह सही है अगर ये प्रोडक्शन कंट्रोल मैनर में। पर एक रूम के अंदर 15 बाई 15 के रूम में आप चाह रहे हो कि आपकी 3,000 प्रोडक्शन हो, आप इंक्यूबेटर लगा दोगे, ब्रूडर लगा दोगे, पर जो चिक्स निकलेंगे वो ब्रूडर के बाद कहाँ जाएंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ये चीज़ें यार आपको देखनी चाहिए कोई भी काम शुरू करने से पहले, कि क्वालिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे फोकस ना करो। 15 बाई 15 के रूम में अगर आप काम करना चाह रहे हो, एक नॉर्मल स्पेस है, ये दोनों एग्जांपल्स मैंने दी एक नॉर्मल आदमी के लिए दी हैं। कोई बड़ा काम करना चाह रहा था उसके लिए हरगिज़ नहीं है। जो मुझ जैसे छोटे काम कर रहे हैं पिछले टाइम पीरियड से और अच्छा अमाउंट जनरेट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मैं बेसिकली एक छोटी सी गाइड देना चाह रहा हूँ। तो यार आप कोशिश करो 400, 500, 1000 चूज़ा ले जाओ अगर पालना है तो। अगर इंक्यूबेशन भी करनी है, इंक्यूबेटर भी आपने लगाना है उसके अंदर, तो फिर आप ऐसा करो कि 250-300 की सेटिंग मान लो। और अगर आप चाह रहे हो उसमें ब्रीडर भी आपने रखने हैं, तो आप कोशिश करो कि बस 100 मुश्किल से चूज़े आपकी प्रोडक्शन में आ जाए। भले जगह आपके पास बच जाएगी, पर आपकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, और आपका जो चीज़ है वो अच्छी तरीके से पलेगी, अच्छी तरीके से सेल होगी। बजाय इसका कि बहुत सारा पैसा एक ही कमरे में डाल दो, 12 लाख रुपए। हमारे एक हैं जानने वाले अंकल, अल्लाह उनके काम में बरकत अता फरमाए, सबसे पहली बात तो ये। पर उन्होंने एक गलती करी कि वो 6-7 लाख रुपए उन्होंने एक ही कमरे में लगा दिए, इंक्यूबेटर लगा दिए, ब्रूडर लगा दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या समझ रहे हैं उस काम को। भर अल्लाह उनके लिए बेहतर करे, मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगता मुझे। तो बस यार एक छोटी सी गाइड थी, इंशाल्लाह इस पर डिटेल वीडियोस होने वाली है इन फ्यूचर। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस पे बना सकूँ। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।